हर्ष, तुम जाओ यहाँ से, अंदर मत आना प्लीज। हर्ष, बच्चों के कमरे में जाओ, वहां से बाहर चले जाना, खिड़की है वहां। कहते तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम प्लीज बाहर जाओ। टाइगर मेरे पीछे है। आई होप मैथिली बाहर चली गई। हे महादेव, मेरे खून के निशान का पीछा करते करते ये टाइगर यहाँ तक आ गया। मुझे यहाँ से निकलने का कोई मौका ढूंढना होगा। वो टाइगर मेरे पास पहुंच जाए उसके पहले मुझे कुछ करना होगा। सबसे पहले मुझे खून को बहने से रोकना पड़ेगा। टाइगर की धाड़, कहीं मैथिली अभी भी घर के अंदर तो नहीं।
आई होप ये तरीका काम आ जाए। मैत्री, मैत्री! तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम जाओ यहाँ से। नहीं मैत्री, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हर्ष, ये जिद मत करो। हर्ष, तुम अंदर क्यों आई? तुम घुस जाता तो। हर्ष, उसकी महक कैसे नहीं आती? और तुम सर फिरे हो क्या? अपनी जान जोखिम में डाल दी मेरी जान बचाने के लिए। तुम्हारी जान कौन बचाने आया था? मैं तो खुद की जान बचानी, क्योंकि मेरी जान तुम्हें बस थी। वन विभाग वाले आ गए। हाँ सर, यहीं पर। एक सेकंड, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे सर, बाघ अंदर है घर के, और मेरा भतीजा और उसकी पत्नी भी साथ में फंसे हुए सर। मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, आप नहीं जा सकते। आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। आप अपनी फैमिली के साथ बाहर ही रुके, हम उस टाइगर को अंदर जाकर काबू करने की कोशिश करते हैं। डोंट वरी, घबराइए मत। हे भगवान, मैत्री और हर्ष की रक्षा करना। ए भगवान जी, अब हम कोई मस्ती नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। ए भगवान जी, प्लीज मेरे मम्मी पापा को बचा लेना। थैंक यू सो मच ऑफिसर्स, आप लोग टाइम पे आ गए। न जाने क्या हो जाता। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेज मैत्री, बधाई के पात्र तो आप हैं। अपनी सूझबूझ से और समझदारी से आपने अपने परिवार की जान भी बचाई और इतने वक्त तक एक टाइगर को घर में उलझाए रखा। आपकी वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है आज। आपकी हिम्मत को और साहस को दाद देते हैं हम। मेरा मन तो हो रहा है पूरे प्रयागराज में चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि मैत्री का पति हूं मैं, वो मैत्री जो डेंजरस टाइगर से भी ना डरी, मेरी बहादुर पत्नी। आज मैत्री बहू ने भी दिखा दिया कि डर को कैसे डराया जाता है। मेरी मम्मा सुपर हीरो है। ले बेटा, इसको संभाल।
ली। नंदेश, आज टिफिन में पाव भाजी देख के मेरा बेटा खुश हो जाएगा। बैग कहाँ है? ये लड़का भी ना कहाँ रखती, ये रहा। पूरा डब्बा आज तो साफ कर देगा। फिर इसने खाना नहीं खाया। रोज पूरा टिफिन वापस लाता है। एक हफ्ते से देख रही हूं मैं। नंदेश, नंदेश बेटा बाहर आओ, आओ। अब मेरा बैग क्यों टच कर रही है? नंदेश बेटा क्या हो गया? आप तो कभी, ओ तो मैत्री माँ से कुछ छुपाया जा रहा है? हाँ, कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड बना ली है क्या, जो रोज आपके लिए टिफिन भी लेकर आ रही है? तभी आप अपने टिफिन वापस लेकर आते हो। क्या नाम है उसका? आप प्लीज आइए यहाँ से, मुझे स्कूल के लिए चेंज करना है और दोबारा ऐसे बिना पूछे मेरी चीजों को टच मत कीजिएगा। नंदिश बेटा, मैंने तो बस तुम्हारे लिए ये फेवरेट। आप प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज प्लीज यहाँ से नंदिश, छोटू क्या हो गया है तुम्हें? अरे इसे क्या हो गया? वाइफी, वाइफी, तुम कुछ भूल रही हो? हमारा क्यूट सा बेचारा हस्बैंड इंतजार कर रहा था कि उसकी प्यारी सी वाइफ आएगी और अपने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से ये बटन लगाए, लेकिन मैं तो इंतजार ही करता रह गया। मैत्री, क्या हुआ? नंदिश बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था, मुझे थोड़ा ऑफ लगा। क्या कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ कहा तो नहीं उसने, पर हर रोज भरा हुआ टिफिन वापस ले आता है, इसीलिए आज मैंने उसका फेवरेट नाश्ता बनाया। उसके बैग में रखने गई तो हड़बड़ाहट में उसने बैग छीन ली मुझसे और मुझसे कहने लगा कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। तुमने बिना पूछे उसका बैग को हाथ लगाया? हाँ। गलत है ना, बिना पूछे बैग को हाथ लगाओ कि हो गई। क्या तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है हर्ष? मैत्री, नंदिश अब खुद ही में खेलने वाला बच्चा नहीं है, एक टीनेजर है, पर एक टीनेजर बॉय ऐसे ही होता है, ऐसे ही बिहेव करता है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल है। नहीं हर्ष, वो परेशान लगा मुझे, बात कुछ और है। मैत्री, समझ सकता हूँ मैं, तुम माँ हो ना उसकी, इसलिए परेशान हो रही, बट ट्रस्ट, फिक्र करने की कोई बात नहीं। वो क्या होता है ना, इस एज में बच्चे हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं, उन्हें अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है, तो हम भी नंदिश को उसका प्राइवेट स्पेस देंगे। सो प्रॉब्लम को टाटा बाय बाय, प्लीज छुपाना मत।
और जूही को भी तैयार कर देती हूँ, वरना लेट हो जाएंगे। कितनी बार कहा है कि अपने स्टूपिड गेम से दूर रखा करो। कोई तो बात जरूर है कि नंदिश इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है। हटाओ यहाँ से। सॉरी भैया। सॉरी भैया। ये नंदिश किन लड़कों से मिल रहा है? उसके तो सभी दोस्तों को जानती हूँ मैं। शायद नए फ्रेंड्स बने होंगे। मम्मा देखो ना, नंदिश भैया पहले जैसे स्वीट भैया नहीं रहे। देखो कितने डांट के गए हैं। हमारे साथ खेलते भी नहीं, हमेशा एंग्री रहते हैं। मुझसे भी चिढ़ते रहते हैं, बात पे चिल्लाते रहते हैं। हाँ बच्चों, अब देखो नंदिश भैया बड़े हैं ना, बड़ों को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैं भी तो डांट लगाती हूँ आप लोगों को। मेरी बात का बुरा मानते हो? नहीं ना, तो फिर उनकी बात का भी बुरा मत मानो, ठीक है? होले। कोई तो वजह जरूर है नंदिश के ऐसे बिहेवियर की। फोन क्यों नहीं उठा रहा था बे? घर पे सब आस-पास थे, इसलिए। अच्छा, अभी तो ना सिर्फ एक कंटाप लगाया है, समझा? अगर आइंदा से दोबारा ऐसी गलती की तो इस तवे पे बर्गर की जगह तुझे फ्राई कर दूंगा और सबको बता दूंगा कि तू क्या काम करता है, समझा? सत्यम दादा तैयार है। बाबू चल लेके जा। ये बर्गर पते पर पहुंचा दो ठीक से, समझे? और अगर कोई भी गड़बड़ी हुई ना, जानते हो ना ये बर्गर अगर ठीक से नहीं गया तो मैं क्या हाल करूंगा तुम लोगों का। चल भाग। जा रे बाबू, लेके जाए इन सबको। चलो। नंदिश ने कबर्ड लॉक किया है? आज तक तो हमेशा खुला रहा है। चल क्या रहा है इस लड़के के साथ? मैत्री, तुम फिर से नंदिश की चीजों में ताकझाक कर रही। मैंने बोला ना सब कुछ नॉर्मल है। सब नॉर्मल नहीं है हर्ष। ये देखो, नंदिश के स्कूल की डायरी, ये बेड के नीचे मिली मुझे, छुपाई हुई थी। उसके मार्क्स देखो कितने कम, यहाँ तक कि हमारे सिग्नेचर्स भी उसने फेक किए हैं।
क्या? तो बहुत अच्छा बच्चा था, ऐसा कभी नहीं करता। फिर ये सब। हर्ष, मैं बता रही हूँ, कुछ ना कुछ चल रहा है नंदिश के साथ। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ इससे। साइड में लगा, इधर साइड में लगा। लाइसेंस निकाल, तू खड़े रहे यहीं पे, मैं आता हूँ। बच्चे लोग बिल्कुल भी डरने का नहीं, हाँ, फुल कॉन्फिडेंस में काम करके आने का, ठीक है? अगर कोई भी गलती हुआ ना तो संपत भाई तुम सबकी चमड़ी उधेड़ देगा। आई बात समझ में? ये तो नानू है। पेपर दिखाओ। इन्होंने मुझे देख लिया तो? चेक करो। नहीं नहीं नहीं। मे आई कम इन मैम? यस प्लीज, अंदर आइए। अच्छा हुआ मैत्री जी कि आप खुद ही आ गई। वैसे भी मुझे नंदिश के बारे में आपसे बात करनी थी। मैम, मैंने डायरी देखी नंदिश की। उसकी परफॉर्मेंस तो खराब है ही, और तो और उसने कितने रूल्स ब्रेक किए हैं। क्लासरूम में सेलफोन यूज करता है। नानू तो इधर ही आ रहे हैं, अब क्या होगा?